हाय गाइस, आज का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सेल की वैल्यू के आधार पर एक निश्चित कलर के साथ सेल्स को हाईलाइट करने का काम करता है। राइट। सेल्स किसे बोला जाता है? जो आप इसमें छोटे छोटे देख रहे हैं बॉक्सेस जो हैं, इसे सेल बोला जाता है। राइट। जिस पे अभी आपको कर्सर दिख रहा है, एक्चुअली इसे सेल कहा जाता है। राइट। एक सेल में एक डेटा स्टोर रहता है, वो कितना भी डेटा हो सकता है। राइट। वो आप स्टोर करके रख सकते हैं, इज कॉल्ड सेल। राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं और उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। राइट। अब यहाँ से अगर मुझे ये पता करना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं, तो हम यहाँ से तुरंत ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि सबका कलर सेम है, तो हमें बड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट मार्क हैं किसके। बट यस, यही चीज़ अगर मैं कलर के थ्रू से आपको दिखाऊं कि जो हाईएस्ट मार्क्स है उसे मैं ग्रीन कर दूं और जो लोवेस्ट मार्क है उसे मैं अगर रेड कर दूं और जो बीच के हैं, बिटवीन के जो मार्क्स हैं उसे अगर मैं सपोज येलो कर दूं, तो आप देखते ही पता चल जाएगा कि ग्रीन कलर ऑब्वियसली है कि ग्रीन का मतलब होता है हाईएस्ट, तो ग्रीन कलर जो है वो सबसे हाईएस्ट मार्क है और रेड का मतलब सबसे लोवेस्ट है। तो इसमें क्या होगा, ट्रैकिंग में आसानी हो ट्रैक करने में, इसीलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने से पहले आप उस एरिया को उतना सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से जहाँ तक आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। राइट। अभी मैं सिर्फ मुझे हाईलाइट करने हैं मैथ के मार्क्स को। राइट। मैंने सबसे पहले इसे सेलेक्ट किया, इसके बाद में जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और ये जो बटन आपको दिख रहा है, इस बटन पे मैं क्लिक जैसे करूंगा एक लिस्ट ओपन होगी और पहला जो फीचर्स आपको दिखेगा वो दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। जैसे हाईलाइट सेल्स रूल में कर्सर रखता हूँ तो उसके बिहाफ पे और एक लिस्ट आएगी, तो जहाँ पे पहला आपको दिखेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जैसे कि मुझे ग्रेटर देन 85, राइट, 85 जो मार्क्स जिसके 85 से एवं मार्क्स हैं उसे मुझे ग्रीन में दिखाना है। राइट। मैं यहाँ से मैं कलर पे गया और कलर में ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन हो गया वो सेल जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 85 है। ठीक है। इसके बाद मुझे इसे अप्लाई करने के लिए मैं ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा ये अप्लाई हो जाएगा। राइट। इसके बाद फिर मैं अगेन जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रेटर देन मैं यहाँ कर देता हूँ 80। राइट। ग्रेटर देन 80 नहीं, अब तो मैंने पहले ये यूज कर लिया ग्रेटर देन 85। अब मुझे करना है लेस देन। राइट। लेस देन मैं करता हूँ यहाँ पे 85। जो लेस देन 85 है उसे मुझे करना है रेड। राइट। लेस देन 85 जैसे मैंने यहाँ लिखा, जो इससे जो नीचे है बिलो नंबर्स है वो देखो यहाँ पे रेड हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, जैसे मैं ये देखता हूँ इसको, इस मैथमेटिक्स के कॉलम को, तो जो ग्रीन है उसे हमें ये पता चल जाता है कि उसका मार्क सबसे ज़्यादा है और जो लोवेस्ट है वो हमारा 86 से जो लोवेस्ट है वो हमारा रेड है। राइट। अब क्या है, जैसे कि अब मैं सपोज अभी सौरभ सिंह का क्या रेड है, अगर मैं इसको 90 यहाँ पे कर दूं तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे कंडीशन लगी हुई है। राइट। और जैसे कि ये इसीलिए इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो एक्सेल की लैंग्वेज में इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है, बट कोई कोई इसे कलर कोड भी बोलते हैं। अगर आपको बोला कि कलर कोड का अप्लाई करनी है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि
कलर कोड किसे बोला जाता है? कलर कोड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही कहा जाता है, राइट। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।